अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के एंड पर जो 6 लैब एक्टिविटीज़ हैं पेज नंबर 90 से स्टार्ट होती हैं। वो 6 लैब एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस का पार्ट हैं। वो प्रैक्टिकल के रोज़ जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन वो लैब एक्टिविटीज़, उनमें से 2 लैब एक्टिविटीज़ आपको आएंगी। 2 में से 1 का प्रोसीजर कंप्लीट आपने लिखना है और जो डायग्राम आपको साथ साथ बताई जा रही है वो आपने आंसर में बनानी है। आज हम एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे पेज नंबर 91 के ऊपर। ये एक्टिविटी नंबर 2 है। क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट, सेंट्रलाइज द डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। अब ये डेटा उन्होंने दिया हुआ है। कॉलम ए में ओवर्स हैं 5, 10, 15, 20 और फिर टीम 1 का स्कोर है। कॉलम बी में सेल नंबर B2 में है 55, B3 में 112, B4 में 165 और B5 में 190, यानी टीम 1 ने 20 ओवर्स में 190 स्कोर किया और फिर टीम 2 ने उसके स्कोर हैं कॉलम नंबर सी में, कॉलम सी में C2 में 5 ओवर्स का स्कोर है, फिर 10 ओवर्स का स्कोर है। ये देखें यहाँ पर ओवर्स हैं। 10 ओवर्स का स्कोर टीम 2 का 100 है, फिर 15 ओवर्स का स्कोर 145 है और 20 ओवर्स का स्कोर 191 है, यानी टीम 2 ने 191 स्कोर किया 20 ओवर्स में। तो ये डेटा आपको दिया गया है। ये आपको पेपर में भी ये डेटा गिवन होगा और फिर प्रोसीजर आपने आंसर के तौर पर सारा लिखना है। इसके अंदर आप देखें जो स्टेप्स हैं वो इसके स्टेप्स ये 18 स्टेप्स हैं, तो ये कंप्लीट ये आपने लिखने हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है पेज नंबर 92 से इसका प्रोसीजर। ये अब साथ साथ हम एक्सेल की यहाँ पर विंडो मैंने ओपन की हुई है, एक्सेल 2007 की, वो मैं परफॉर्म करूँगा। ओपन एक्सेल 2007, ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। टाइप ओवर्स इन सेल A1 सेल में ओवर्स लिखना है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि O कैपिटल कैसे लिखा है। कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की होती है, उसको मैंने पहले प्रेस कर लिया और फिर उसके बाद जब मैंने O को क्लिक किया तो फिर यहाँ पर O कैपिटल लिखा गया। फिर मैंने शिफ्ट की को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया और उसके बाद मैंने VERS लिखा तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे गए। ओवर्स A1 में लिखना है और फिर टीम 1 लिखना है B1 में। यहाँ पर मैंने टीम 1 लिखा। फिर टीम 2 लिखना है C1 में, यहाँ पर टीम 2 लिखा C1 में। और फिर उसके बाद सेलेक्ट द सेल्स A1 to C1, A1 को A1 से लेकर C1 तक इन सेल्स को सिलेक्ट करना है। इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ड्रैग की मदद से। ये तीनों सेल्स मैंने सिलेक्ट किए। एंड अप्लाई फॉन्ट एरियल ब्लैक, यहाँ पर फॉन्ट है, इसका मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन किया, यहाँ से एरियल ब्लैक फॉन्ट को सिलेक्ट किया और फिर फॉन्ट साइज़ 10, ये फॉन्ट साइज़ है, यहाँ से मैंने 10 को सिलेक्ट किया और फिर फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, और ये बोल्ड का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये तीनों जो इसकी फॉर्मेटिंग थी इस डेटा के ऊपर परफॉर्म हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल्स उन्होंने शो किए हुए हैं उनकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर विड्थ कम है। उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे? हम पहले ये जहाँ पर A लिखा हुआ है, ये A वाले बटन के साथ जो बॉर्डर है इसको हम अगर क्लिक करेंगे, इस बॉर्डर को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का एरो साइन अपीयर होगा। इसको फिर हम कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये कॉलम्स की जो विड्थ है वो इससे इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप है एंटर द गिवन डेटा एज शोन इन द वर्कशीट। ये जो वर्कशीट में डेटा दिया गया है उसको यहाँ पर टाइप करना है। पहले है 5, फिर 10, 15, 20, ये ओवर्स हैं। फिर टीम 1 का स्कोर है 55, 112, 165 एंड 190 और फिर टीम 2 का स्कोर है 67, 100, 145 और 191। तो ये डेटा मैंने इस स्टेप के मुताबिक, ये जो स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है एंटर द गिवन डेटा इज़ शोन इन द वर्कशीट, मैंने ये डेटा एंटर कर दिया है। सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम A1 to C5,
A1 से लेकर C5 तक सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं, एक तो ड्रैग की मदद से है, एक मेथड ये है कि पहले स्टार्टिंग वाला सेल जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है उस सेल को क्लिक किया, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसको रिलीज़ नहीं करना और फिर लास्ट बटन को क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इस प्रोसेस से किया तो इस तरह भी ये सारी सिलेक्शन हो गई। C5 को फिर क्लिक किया तो A1 से C5 तक सारे सेल्स सिलेक्ट हो गए। तो ये एडजेसेंट सेल्स, ऐसे सेल्स जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए ये मेथड है कि पहले सेल को क्लिक किया और शिफ्ट की को प्रेस किया, की को रिलीज़ नहीं करना और फिर लास्ट सेल को क्लिक किया तो उसके दरमियान में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक सेंटर कमांड इन अलाइनमेंट ग्रुप। अब अलाइनमेंट ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट शो नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सेंटर का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो सारा जो डेटा लिखा हुआ है वो अब सेल्स के सेंटर में आ गया है। इन अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब। अब ये अलाइनमेंट का जो ग्रुप है ये होम टैब में है, देखिए यहाँ पर होम टैब है और ये अलाइनमेंट का ग्रुप है ये होम टैब में है। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब, यानी वो अलाइनमेंट ग्रुप जो होम टैब में मौजूद है उसमें से आपने सेंटर कमांड को क्लिक करना है तो सारा डेटा आपका सेंटर में आ जाएगा। अलाइन सेंटर का मतलब है कि डेटा सेंटर में अलाइन हो जाएगा, उसकी तरतीब जो है वो सेल्स के सेंटर में हो जाएगी। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू बॉर्डर्स कमांड। ये बॉर्डर्स का बटन है, इसके साथ ड्रॉप डाउन एरो है, इसको क्लिक किया ऑन होम टैब और ये भी होम टैब में है। ये देखें होम टैब में ये बॉर्डर्स कमांड का बटन है। द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ। चूज ऑल बॉर्डर्स और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट किया तो जो लाइंस ग्रे थी डेटा के इर्द गिर्द वो सारी ब्लैक हो गई, यानी ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो गई। सेलेक्ट द टीम 1, सेलेक्ट द टीम 1 कॉलम एंड टीम 2 कॉलम। अब ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ये मैं ड्रैग की मदद से दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों सेलेक्ट किए। क्लिक इंसर्ट टैब ऑन रिबन। अब ये रिबन है, ये सारा ये जो ब्लू कलर का है ये रिबन है, इसमें से इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन द चार्ट टाइप लाइन। अब यहाँ पर ये चार्ट्स की टाइप्स हैं, ये चार्ट्स शो हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से लाइन को क्लिक किया और लाइन पर से फिर हमने सेलेक्ट करना है अ लिस्ट ऑफ लाइन चार्ट्स विल अपीयर। जब लाइन को मैं क्लिक कर रहा हूँ जब मैंने लाइन को क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट लाइन चार्ट्स के डिफरेंट स्टाइल्स अपीयर हो रहे हैं। तो उसमें से जो पहला चार्ट है लाइन का, जिसके ऊपर देखें यहाँ पर जब मैंने इसके ऊपर पॉइंटर को लेकर आया हूँ तो इसका नाम है लाइन, उसको सिलेक्ट करना है, उसको हमने सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है क्लिक ऑन लाइन फ्रॉम द लिस्ट द चार्ट विल अपीयर इन द वर्कशीट। ये चार्ट वर्कशीट में अपीयर हो गया, वो यहाँ पर भी शो किया हुआ है। ये डायग्राम अभी फाइनल नहीं है, ये वाली आपने आंसर में नहीं बनानी, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेप नंबर 18 के बाद ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपने आंसर में बनानी है। राइट क्लिक ऑन चार्ट एरिया, चार्ट एरिया के ऊपर। अब ये चार्ट एरिया है, ये जो विंडो अपीयर हो रही है ये चार्ट एरिया है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया तो यहाँ से फिर सिलेक्ट करना है क्लिक सेलेक्ट डेटा और यहाँ से सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करना है। द सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब देखें ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है इसका नाम है सिलेक्ट डेटा सोर्स और यहाँ पर ये सिलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन द एडिट बटन। अब यहाँ पर एडिट बटन को क्लिक करना है। अब देखें दो एडिट बटन्स हैं, हमने ये राइट हैंड साइड वाला बटन क्लिक करना है। ये क्यों क्लिक करना है कि देखें यहाँ पर फिगर के अंदर 1 2 3 4 शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यूज़ चाहिए 5 10 15 20, ओवर्स की वैल्यूज़ चाहिए 5 10 15 20। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ चेंज करनी है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो हो रहा है और यहाँ पर लेजेंड है, यानी जो डेटा हमारा एक्चुअली है वो शो हो रहा है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो नीचे वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके डेटा को तब्दील करने के लिए हमने इस एडिट बटन को क्लिक करना है। एडिट बटन को क्लिक किया। अब यहाँ पर आया है एक्सिस लेबल रेंज, कि यहाँ पर जो भी रेंज आपने रखनी है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वो रेंज आपने सेलेक्ट करनी है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है क्लिक इन सेल A2 एंड ड्रैग टू सेल A5।
अब A2 से A5 तक हमने ड्रैग करना है। देखें A2 में 5 लिखा हुआ है और A5 में 20 है, यानी 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4 की जगह पर क्या आ जाएगा डेटा 5, 10, 15, 20। तो हम इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। A2 से लेकर हमने इसको ड्रैग किया नीचे A5 तक, ओके प्रेस किया और फिर ओके प्रेस किया। ये देखें यहाँ पर 2 दफ़ा है, क्लिक ओके बटन, एक दफ़ा ओके बटन प्रेस किया तो एक्सेस लेबल डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज करने के लिए पहला ओके बटन है, फिर क्लिक ओके बटन टू क्लोज सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स, और फिर इस विंडो को सेलेक्ट डेटा सोर्स वाली विंडो को बंद करने के लिए हमने ओके बटन को दूसरी मर्तबा प्रेस करना है, तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी और हमारे ये 18 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके मुताबिक हमारे पास डेटा इस तरह अपीयर होगा। देखें ओवर्स टीम 1 टीम 2 और ओवर्स की वैल्यू 5, 10, 15, 20, टीम 1 टीम 2 का स्कोर शो हो रहा है और उसके मुताबिक हमारे पास ये चार्ट अपीयर हुआ। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 15 ओवर्स में टीम 1 का स्कोर ज़्यादा था टीम 2 से, लेकिन एंड में ये जो रेड लाइन है ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई ब्लू लाइन से। इट मीन्स कि जो रेड लाइन है टीम 2 की जो लाइन है उनका स्कोर जो था वो 20 ओवर्स में 1 रन ज़्यादा था टीम 1 से। तो इस तरह ये आपका दूसरी लैब एक्टिविटी का प्रोसीजर ये कंप्लीट होता है। ये आपने याद रखना है कि ये सारे स्टेप्स आपने ज़ुबानी याद करने हैं और इनको फिर आपने लिखना है। सारा प्रोसीजर आपको करके दिखा दिया है ताकि आपके जहन में रहें और ये स्टेप्स करना याद करना आपके लिए आसान हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।